खुश आमदीद। आज हम अर्नेस्ट हेमिंग्वे के मशहूर ज़माना नॉवेलेट बूढ़ा आदमी और समंदर पर बात कर रहे हैं। जी और ये गुफ्तगू मोहम्मद मुंतज़िर मेहदी की तहकीक की रोशनी में हो रही है, जो उन्होंने दी पॉडकास्ट ऑफ बुक रिव्यूज़ पर पेश की है। बिल्कुल। द पॉडकास्ट ऑफ बुक रिव्यूज मोहम्मद मुंतज़िर मेहदी का अपना प्लेटफॉर्म है और ये किताब बूढ़ा आदमी और समंदर 1952 में शाया हुई। अच्छा। ये क्यूबा के एक बूढ़े मछेरे सेंटियागो की कहानी है। बहुत सादा लेकिन गहरी। हेमिंग्वे का नाम तो वैसे ही बड़ा है, उनका वो खास अंदाज, आइसबर्ग थियरी वाला। जी हाँ, और इसी नॉवेलेट पर उन्हें 1953 में पुलित्जर प्राइज मिला ओह वाओ, और फिर 1954 के नोबेल इनाम में भी इसका अहम किरदार था। जबरदस्त। तो मोहम्मद मुंतज़िर मेहदी की तहकीक को सामने रखते हुए चलें कहानी का खुलासा देखते हैं। जरूर। तो बात यूं है कि सेंटियागो बूढ़ा मछेरा वो 84 दिन से खाली हाथ लौट रहा है। 84 दिन, काफी लंबा अरसा है। बहुत लंबा। गांव वाले तो उसे सलाओ यानी बदकिस्मत कहने लगे थे। बस एक नौजवान लड़का है मानुलिन जो इसका ख्याल रखता है और इस पर यकीन रखता है। वफादार शागिर्द। 50वें दिन सेंटियागो हिम्मत करके समंदर में बहुत दूर निकल जाता है, गल्फ स्ट्रीम में। और वहां उसके कांटे में एक बहुत बहुत बड़ी मार्लिन मछली फंस जाती है। आखिरकार कामयाबी? अभी नहीं, असल जिद्दोजहद तो अब शुरू होती है। ये मछली इतनी बड़ी और ताकतवर है कि कश्ती को 3 दिन तक खींचती रहती है। 3 दिन? अकेला बूढ़ा आदमी? बिल्कुल अकेला, भूखा प्यासा थकावा, उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं। वो मछली की ताकत और हिम्मत का एहतराम भी करता है, लेकिन मुकाबला जारी रखता है। ये तो सिर्फ जिस्मानी नहीं, ज़हनी जंग भी लग रही है। यकीनन, हिम्मत, बर्दाश्त, अज़्म। आखिरकार वो अपनी सारी महारत लगाकर मार्लिन को मारने में कामयाब हो जाता है। अच्छा, तो मछली पकड़ ली? हाँ, लेकिन वो इतनी बड़ी है कि उसे कश्ती में लाना नामुमकिन था, तो वो उसे कश्ती के साथ बांध लेता है और वापसी का सफर शुरू करता है। उनसे लड़ता है, फिर चाकू से, यहाँ तक कि कश्ती के डंडे से भी। वो कुछ शार्कों को मार भी देता है। लेकिन शार्कें तो बहुत होती हैं। बिल्कुल, वो आती रहती हैं और मार्लिन का गोश्त नोचती रहती हैं। सेंटियागो लड़ता है, मगर आखिर में क्या बचता है? जब वो थका हारा साहिल पर पहुंचता है तो मार्लिन का सिर्फ एक दीवा हैकल सफेद ढांचा कश्ती के साथ बंधा होता है। सारा गोश्त शार्कें खा चुकी होती हैं। अफो, बड़ी अलमनाक बात है। गांव वाले सुबह उठकर वो ढांचा देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उन्हें अंदाजा होता है कि सेंटियागो ने कितनी बड़ी जंग लड़ी है, और सेंटियागो वो अपनी झोंपड़ी में गहरी नींद सो रहा होता है। ये तो खुलासा हो गया, लेकिन मोहम्मद मुंतज़िर मेहदी के तज्जिये के मुताबिक इस कहानी का असल मतलब क्या है? ये सिर्फ एक नाकाम मुहिम तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेहदी साहब अपनी तहकीक में जोर देते हैं कि ये इंसानी अज़्म व वक़ार की कहानी है, शिकस्त के बावजूद हिम्मत ना हारने की। मतलब सेंटियागो मादी तौर पर तो हार गया, मछली नहीं ला सका। हाँ, लेकिन उसने जो जद्दोजहद की, जिस वक़ार से की, वो असल जीत है। हेमिंग्वे का मशहूर जुमला भी है ना, इंसान तबाह हो सकता है, शिकस्त नहीं खा सकता। गहरी बात है। और मेहदी साहब फितरत के साथ ताल्लुक पर भी बात करते हैं ना? जी, वो कहते हैं कि सेंटियागो का मछली के लिए एहतराम, समंदर से उसका रिश्ता, ये सब अहम है। ये सिर्फ इंसान बमुकाबला फितरत नहीं, बल्कि फितरत के अंदर इंसान की अपनी जगह और वक़ार की तलाश है। और हेमिंग्वे का लिखने का अंदाज, वो सादगी। आहा, वो तो कमाल है। मेहदी साहब उसे आइसबर्ग थ्योरी की बेहतरीन मिसाल करार देते हैं। यानी जो लिखा है वो तो बस थोड़ा सा हिस्सा है, असल गहराई, मानी, वो सब सतह के नीचे है। सादा जुमले, कम अल्फाज, लेकिन असर बहुत ज्यादा। बिल्कुल, यही वजह है कि ये किताब इतनी असरअंगीज है। मेहदी के मुताबिक इसने दुनिया भर में लोगों को मुतासिर किया, ये पैगाम दिया कि हालात जैसे भी हों, वक़ार और हिम्मत अहम है। तो मोहम्मद मुंतज़िर मेहदी के तज्जिये का लुब्बे लुबाब ये हुआ कि बूढ़ा आदमी और समुंदर एक लाजवाल तख्लीक है जो इंसानी रूह की मजबूती को जाहिर करती है। जी बिल्कुल, जिद्दोजहद और वक़ार ही असल कामयाबी है। ये गहराई में जायजा, जैसा कि हमने शुरू में बताया, मोहम्मद मुंतज़िर मेहदी की तहकीक पर मबनी था। जी हाँ, ये खुलासा और जायजा मोहम्मद मुंतज़िर मेहदी, फाउंडर ऑफ द पॉडकास्ट ऑफ बुक रिव्यूज़ की तहकीक और पेशकश है।
وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز خاص طور پر یوٹیوب پر درجنوں کتابوں کے بارے میں بہت دلچسپ اور معلوماتی مواد شیئر کرتے ہیں۔ اچھا، اور واٹس ایپ اور فیس بک پر نالج ود MMM کے نام سے گروپس بھی چلا رہے ہیں۔ نالج ود MMM سٹار یہ جگہ محمد منتظر مہدی نے وسیع معلومات فراہم کرنے کے لیے بنائی ہے۔ جنرل نالج سے لے کر سائنس، ادب، تاریخ، ٹیک، ہر موضوع پر مواد موجود ہے۔ باکس ہے۔ تو علم کے شائقین کے لیے ایک اچھی جگہ ہے۔ بالکل، اس پلیٹ فارم سے ضرور جڑیں۔ نالج ود MMM کا لنک تفصیلات یعنی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ کتاب خریدنی ہو؟ اس کے لیے 0349226647 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ کتاب یا اس سے متعلقہ مواد مفت ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے knowledgewithmmm.blogspot.com وزٹ کر سکتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے، اور شاید مہدی کی تحقیق بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے، جب مادی کامیابی نہ ملے تو کیا جدوجہد کا وقار ہی اصل کامیابی ہے؟